नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर बात हो रही है कि अमेरिका में भर भर के इंडियंस को बुलाया जा रहा है। 90,000 वीज़ाज दे चुके हैं और उनके टारगेट ये है कि 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख इंडियंस को यहाँ पर वीज़ा देकर अमेरिका बुलाया जाए। अब ये सभी को पता है कि वो चाहते हैं कि अच्छे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको सीधा अमेरिका बुलाया जाए, जिससे अमेरिका के अंदर जो ग्रोथ हो रही है या फिर कहें कि अमेरिका का जो इंजन है उसमें और स्पीड आ सके। लेकिन कई सारे मामलों में ऐसा भी है कि इस टाइप के जब लोग अमेरिका में जाते हैं वही पॉपुलेशन को मेंटेन करते हैं। अदरवाइज़ अमेरिका के अंदर दिक्कत ये होती अगर मान लीजिए कि वहाँ के ये बाहर के लोग नहीं जाते, जैसे इंडिया से, जैसे चाइना से, जैसे अफ्रीका से, तो वहाँ की पॉपुलेशन डेफिनेटली हर साल नीचे गिरती, क्योंकि कई सारे लोग हैं और ये बड़ी मात्रा में है जो मैरिज में नहीं मानते, बच्चों में नहीं मानते या फिर शादियाँ ही नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि इंडियंस की इतनी ज़्यादा रेपुटेशन होती हुई दिख रही है, बढ़ती हुई दिख रही है, थी तो पहले भी, कि भर भर कर वीज़ा दिए जा रहे हैं। और उसके एग्जांपल्स भी कई सारे सेट हो रखे हैं कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज है, उसके सीईओ, उसके मिडिल लेवल वर्कर्स, उसके बॉटम लेवल वर्कर्स इंडियंस है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। आज की खबर है कि 90,000 स्टूडेंटों को वीजा दिया गया है अमेरिका का, इंग्लैंड, भारत। और जो वहां का जो एरिक, उसका नाम है एरिक गारसिटी, जो अमेरिकन एम्बेसडर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाकर उसके खड़े होकर जो स्पीच दी है, मैं जरा उसको बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि 90,000 वीजा सिर्फ जून से लेकर अगस्त तक दिया है। हमारा टारगेट, उन्होंने कहा, 1 मिलियन वीजा देना है भारतीय स्टूडेंटों को। और उन्होंने कहा कि हमारा जो विजिट वीजे का वेट टाइम है वो 50% कम कर दिया है। 2 नए कौंसल जनरल खोले जा रहे हैं भारत के अंदर, बेंगलोर के अंदर और अहमदाबाद के अंदर, और अमेरिका के अंदर भारत 2 नए अपने कौंसल जनरल खोल रहे हैं। तो आप कहते हैं कंपेयर करें, इनसे बात करें, किस चीज की बात करें भाई? लूटना बंद करोगे तो कॉमन की बात करें, कोई तरक्की की बात करेंगे? लूट रहे हो, अपने मुल्क को खा रहे हो यार, खोद खोद के। सर वो तो फॉरेन मिनिस्टर जो गए अभी, केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर, वो भी और प्राइम मिनिस्टर भी एक तरफ बुरा भला कहते हैं भारत को, दूसरी तरफ कहते हैं हम तो बात करना चाहते हैं। और ये बात क्या करना चाहते फॉरेन हैं? मिनिस्टर साहब ने भी बड़ी कहानियां सुनाई जी। भाई आईएमएफ से पैकेज भी तो, अगली किस्त भी तो लेनी है ना, उनको देखना बताना कितने अमन पसंद है। भाई हम तो भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं। साथ मिशाल मलिक जो है अपनी कैबिनेट में रख ली है, यासीन मलिक की हिस्ट्री नहीं पता किसी को क्या है। आप एक कदम आगे जाने की बजाय, एक कदम आगे जाते हैं, 2 कदम पीछे चले जाते हैं फिर साथ ही। तो इस तरह तो अमन नहीं होता ना। अमन की बात तो करके देखें, अमन के मतलब स्पेलिंग तो समझें पहले। लेकिन तो मतलब सर साथ साथ तो ये वो खालिस्तान के लोगों को भी ये सपोर्ट करते जा रहे हैं, सारे टीवी चैनल्स पे वाह वाह हो रही है और इंडिया को बुरा भला कह रहे हैं। आरजू, मैं क्या बताऊं, मैंने आपको कहा है कि ये दौर जो है जंगों का, खराबियों का दौर नहीं है, जियो इकोनॉमिक्स का दौर है। पता नहीं ये मेरे लोगों को इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही है। हाँ, उसमें मुझे जो नजर आता है वो सिर्फ यही वजह है, अपने बच्चों को बाहर पढ़ाना है, मुल्क को तबाह करना है, हर 10 साल के बाद जहाद का टीका लगाना है। पता नहीं क्या ये इनका मंसूबा है, पता नहीं इनको समझ नहीं आ रही है कि इसमें से निकलेगा कुछ नहीं निकलेगा। सर अपने बच्चों को तो जिहाद में नहीं भेजना ना, दूसरों के बच्चों को बच्चे तो ना। मेरे अमीरुल मोमिनीन ने कहा था मेरे बच्चे तो सेफ ही नहीं है, पाकिस्तान को विजिट करें। तो दूसरे के बच्चों को तो जेलों में डलवा दिए तुमने। दूसरे बच्चों को कहते हो गोलियां खाओ बाहर निकल के, और खुद अब आपके अमीरुल मोमिनीन इमरान खान की स्टेटमेंट थी कि मेरे बच्चों के लिए सेफ नहीं है कि पाकिस्तान विजिट करें वो। और दूसरा मैं क्वेश्चन करता हूं आपके इतने लौंडे लपाड़े हैं, और देखो यार, ये जलसों में तुम्हारे जो लीडरान ऊपर तकरीर करते हैं, इनके बच्चा किसी का पाकिस्तान में है? इनका कोई बच्चा जलसे में होता है? जिस जलसे में खड़े होते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें वहां जाने से पहले? और वो माँ बाप पता नहीं किस तरह बच्चों को भेज देते हैं, जवान लड़कियां भेज देते हैं जलसों में डांस करने के लिए। पता नहीं क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। पूछे तो इस्लाम नहीं खत्म होता, जिहाद नहीं खत्म होता, ऊपर चढ़ के गाने गा रहे, बच्चियां डांस कर रही, नीचे नशे कर रहे हैं बच्चे, सामने बात जिहाद की हो रही है। ये किस किस्म का इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं भाई? ये मेरे तो समझ से बाहर है, समझ से बाहर। मैं तो लेकिन सर हर गलत चीज में जो है ये साथ ऐसे भी देते हैं कि जहां पे इन्हें भारत के साथ इस वक्त खड़ा होना चाहिए था वहां पे ये खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सर कनाडा में आपने देखा कि उनके जो एक और मिनिस्टर थे, बल्कि स्पीकर थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। वो तो मैंने बताया ना, एंथनी रोका साहब जो है, बल्कि मैं इसी पे बात करना चाह रहा था कि एंथनी रोका ने रिजाइन किया है, स्पीकर ने, अब से कुछ घंटे पहले, क्योंकि उन्होंने 18 साल का एक जो पारो स्लावो होंका यूगोस्लाविया का जो नाजी था, उसको बुला के जब उन्होंने उसको तालियां बजाई, इस्तकबाल किया,
बाद में पता चला वो तो नाजी था। इससे तो इनका केस और कमजोर हो चुका है, क्योंकि ये बुला लेते हैं लोगों को, या जो भी रिसर्च करते हैं अपना होमवर्क नहीं करते, बस खामखा खड़े होकर अपने असेंबली के अंदर तकरीरें कर देते हैं, लोगों को बुला लेते हैं, होमवर्क नहीं करते, पहले रिसर्च नहीं करते। तो इससे तो इनका केस और कमजोर हो चुका है। जो जस्टिन ट्रूडो साहब का तो फ्यूचर इज ओवर, वो तो ही वॉन्ट बी एबल टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर अगेन। और दूसरा जो नया लीडर आगे आएगा, उसका सबसे पहला क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या होगा कि कनाडा का एतमाद बहाल करे। भाई दुनिया में तो इस वक्त यही समझा जा रहा है कि आप टेररिस्टों को वहां रखते हैं। आज श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दी है, और वो बात बिल्कुल ठीक है। ये तामिल टाइगर के जो तामिल मूवमेंट के जितने जो टेररिस्ट थे, उनको भी वहीं पनाह मिलती थी जाके। और इस वक्त दुनिया में मशहूर है कि कनाडा पॉलिटिकल असाइलम में सबसे आगे है, बगैर किसी रिसर्च किए फॉरेन लोगों को दे देता है पॉलिटिकल असाइलम। ये तो फ्रॉड हो रहा है पूरी दुनिया में इस वक्त। कनाडा जो है उसको अपने कनाडा के हालात वैसे जाती तौर पर इकोनॉमिकली बहुत खराब हो चुके हैं। लोग कनाडा को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। पाकिस्तानी तो बेचारे कहां भाग कर जाएंगे, वो तो एक को कहते हैं ना, यहां से निकलेंगे तो वहां गिरेंगे, वो इससे भी बदतर है। लेकिन भारतीय वापस जा रहे हैं इस वक्त, जो ट्रक ड्राइवर हैं और कई कारोबारी हैं। कोविड के बाद कनाडा दोबारा अपने पांव पे खड़े नहीं हो सका, लेकिन वहां पॉलिटिकल टर्मोइल, जिस तरह इकोनॉमिकल टर्मोइल आ चुकी है, इसी तरह पॉलिटिकल हालात सख्त खराब हैं। अगला प्राइम मिनिस्टर आएगा, उसको दुनिया के अंदर अपने कनाडा की गुडविल दोबारा बहाल करनी होगी। इस वक्त उनके हालात बहुत खराब हो चुके हैं, अब दुनिया से आइसोलेशन में जा चुके हैं। कोशिश की उन्होंने अमेरिका बरतानिया को साथ लेने की, अपने I5 कंट्रीज को साथ लेने की, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। आज उनका केस जो स्पीकर के रिजाइन के बाद एंथनी रोका उसका नाम है, मजीद कमजोर हो चुका है। अब उनको मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो साहब तो फारिग हैं, अब आगे देखेंगे आने वाला कौन आता है। और आज वो स्पीच, वो जो उनके कंजर्वेटिव पार्टी वहां पे स्पीचें भी दे रही है, सारा कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल में दे विल बी कमिंग इनटू द पावर इन द फ्यूचर। आई होप दे कैन लेकिन कंट्रोल। सर, जिस तरह की क्लिप्स आ रही हैं, वीडियो क्लिप्स आ रही हैं सोशल मीडिया पे, वो तो बहुत खराब हैं, जिसमें इन्होंने परमिशन दे दी है कैनेडियन गवर्नमेंट ने कि एम्बेसी के सामने भी प्रोटेस्ट हो सकता है। लोग फ्लैग को भी जला रहे हैं। मोदी जी के जो है, उनके प्राइम मिनिस्टर जो है भारत के, उनके भी जो है पिक्चर्स वगैरह लगा के उस पर भी काफी बदतमीजी हो रही है, लेकिन कोई रोक नहीं रहा। लेकिन हमारे मीडिया में ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका या व्हाइट हाउस ने भी ये कहा है कि जो वहां पर सिख कम्युनिटी रहती है अमेरिका में, वो एहतियात करें, उनकी किसी की जान को खतरा हो सकता है। इस किस्म की बात हुई है क्या? नहीं, देखें, वो जो अब मैं बताना चाहता हूँ कितने परसेंट लोग जो है वो सिख ये चाहते हैं। ये खालिस्तान की बातें हो रही हैं आगे पीछे, बहुत एक थिन माइनॉरिटी है, बहुत थिन माइनॉरिटी। इनसे अगर देखा जाए, इससे आप अगर एक इस लेंस से देखें सिखों को, तो मैं समझता हूं कि बहुत एक थिन माइनॉरिटी है जो खालिस्तान के हक में ज्यादा ये सब कुछ करते हैं। सिखों के अंतर से उनकी लीडरशिप जो है वो उन्होंने भी डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि हम अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर हम एक फैमिली की तरह सारे रहते हैं। अगर देखा जाए, मेरी अपनी एसोसिएशन के अंदर आरजू, मेरे आधे दोस्त सिख हैं, मेरे आधे दोस्त हिंदू हैं। हम इस तरह के किसी प्रोपेगेंडा के साथ जो है एक दूसरे के साथ इस तरह नहीं करते, ना होगा ऐसे, आप देखेंगे। ना ही कनाडा में इस तरह होगा, ना ही अमेरिका में ऐसा होगा। बिल्कुल गलत बात है अगर देखा जाए, क्योंकि हम जब बाहर निकलते हैं हमारे ऊपर वो इस तरह का वो लेबल नहीं होता। यहाँ पे हम समझते हैं कि मजहब आपका एक जाती चीज है, आप उसके साथ, हम उसको आगे रख के उसकी बेस पर रिलेशनशिप नहीं बनाते। मैंने जिस तरह आपको बताया था कि मैं मंदिरों में भी जाता हूं अपने हिंदू दोस्तों के, जो उनके त्यौहार होते हैं उनके साथ, उनके दिवाली में और बैसाखी पे गुरुद्वारों में भी जाता हूं, चर्चों में भी जाता हूं, सिनेगॉग्स में जाता हूं। बल्कि मैं तो सबसे बड़ी बात है, मेरे तो ज्यूज बहुत दोस्त हैं। मेरे जिम के अंदर मैं जाता हूं तो मेरे डेली बेस पे ज्यूज मेरे बहुत अच्छे दोस्त, कई फैमिलीज के साथ हमारी फैमिली रिलेशनशिप है। हम लोग यहाँ पे बिल्कुल उन चीजों की तरह नहीं रहते, हम इंसानों की तरह रहना चाहिए। मजहब आपका जाती आपकी चीज है, आप खुदा कहें, ईश्वर कहें, वाहे गुरु कहें, आप जीसस क्राइस्ट कहें, जो करें, आपका जाती मसला है। मेरा आपके अच्छा इंसान होने की बेस पर रिलेशन। देखिए आरजू, हम पैदा होते हैं बहसीते इंसान पैदा होते हैं, नाम और मजहब बाद में दिया जाता है। बिल्कुल। तो आप पहले रिश्ते को छोड़ के दूसरी चीजों पे फोकस करेंगे, फिर आप में कोई खराबी है। मेरे ख्याल में आपको बहसीते इंसानियत, इंसान एक दूसरे से प्यार करना जरूरी है मेरे ख्याल में। और दिस इज व्हाट वी डू हियर। और उसमें मैं नहीं समझता
कई डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर अगर कोई इस तरह के कोई इक्का दुक्का हादसा हो तो उसकी सोचा जा सकता है, वरना अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर भी मैं नहीं समझता कि इस तरह के हालात खराब हों। मेरे दोस्त हैं, जो कई दोस्त हैं, बल्कि मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो खुद डॉक्टर हैं, उनकी बीवी भी डॉक्टर हैं, उनके सारे क्लाइंट जो हैं वो सारे हिंदू और सिख हैं और सबको पता है इस बात का। वो कहते हैं कि वी लिव लाइक अ फैमिली। मैं हमेशा उनको अपने बहन भाइयों की तरह ट्रीट करता हूँ और बिल्कुल इसी तरह मैं खुद यहाँ पे, मुझे इतने साल हो गए, मेरे कई एम्प्लॉइज हिंदू हैं, मेरे कई एम्प्लॉइज जो हैं सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, ज्यूज हैं, हम सारे इकट्ठे रहते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। और लेकिन ये एक डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो होता है, जहाँ मजहब एक कारोबार है और उसको बेचा जाता है, ये वहीं सोचा जा सकता है कि आप छोटी छोटी बातों के साथ आप उस पर इतने इमोशनल हो जाएं। मैं तो समझता हूँ कई दफा, मैं एक छोटी सी बात, आखिरी पॉइंट ये कहना चाहूंगा, आपको बताया था मेरे भाइयों जैसा सरदार है, सिख है वो, किसी ने एक दिन क्वेश्चन किया, उसने कहा तुम्हारा अगर 1 मिनट के लिए तुम 1947 में चले जाओ तो तुम पाकिस्तान से, तुम्हारा, उसका नाम जसदीप है, तो जसदीप अगर कहे कि यार पाकिस्तान से हालात बड़े खराब हो गए तो मैं जा रहा हूँ भारत, मैंने उसको कहा था या मैं जसदीप को रख लेता पाकिस्तान में, अगर ये जिद करता तो मैं इसके साथ भारत चला जाता। मेरा ये जवाब था उसको। तो ये जो 1947 में मैंने यहाँ आके 1947 का दर्द महसूस किया यहाँ आके, जो वहां हुआ था, क्योंकि मेरी एंसेस्ट्री तो लोकल थी पाकिस्तान से, लेकिन जब मैं जसदीप के जरिए, जब मैंने उसके लेंस से देखा है तो बड़ी तकलीफ दे प्रोसेस था। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन पिंडी से थे वो, they were educated, they were very well to do, और जो उनके वाले साहब को मैं डैडी कहता था, तो वो मुझे जो स्टोरियां सुनाते थे, मैं बड़ा, मेरे लिए इमोशनल हो जाता था। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि हम अपनी कम्युनिटीज में वो इस तरह 1947 या इस तरह की चीजें दोबारा नहीं देखना चाहते।